सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जहां कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा स्थापित हुई थी, उसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जतारा तहसील परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा, धोखा करके सरकार बनाई और मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा काले दिवस के रूप में मनाया गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि छल और कपट से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये सरकार बनाई गई, इसको पूरा का पूरे प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। पूरे कांग्रेस जन मिलके आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम लोगों का ये मांग है कि सरकार को कैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये हर जगह ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ भी इस कार्यक्रम को हम शांतिपूर्ण तरीके से किया हो गया। जैसा कि विगत कुछ दिनों पहले चीन की सेना द्वारा भारतीय सेना को धोखे से हमला कर मार दिया गया था, जिसका विरोध समूचा देश अभी सामान का बहिष्कार कर और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जगह जगह जलाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा जतारा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सतगुआ का है, जहां आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से पधारे जगत गुरु परमहंस आचार्य के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया और चीनी सामान का बहिष्कार करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प दिलाया। वहीं श्री जगत गुरु जी ने बताया कि कोविड-19 आतंकवाद की सबसे बड़ी और कठिन जंग है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कई बार कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती, जो आज हमें साफ नजर आ रहा है। पहले चीन पाकिस्तान के द्वारा आत्मघाती हमलावरों को तैयार करके निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे थे, अब वो स्वयं कोविड-19 जैसे जैविक हथियार तैयार कर विश्व को खत्म करना चाहता था, जिसकी चपेट में तमाम देश राष्ट्र शामिल हैं। भाजपा ने इन 100 दिनों में प्रदेश को दोबारा भ्रष्टाचार और अपराध की गर्त ने ढकेल दिया। अन्नदाताओं का कर्ज माफ कर उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाई। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की। जनता को बिजली के बड़े बड़े बिलों से मुक्ति दिलाई। कांग्रेस सरकार में प्रदेश खुशहाली और उन्नति के पथ पर अग्रसर था, लेकिन भाजपा सरकार के 100 दिनों में ही प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, जनता को अनाप शनाप बढ़े हुए बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी प्रदेश में अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को धन बल ने दम पर गिराकर जनादेश का अपमान कर लोकतंत्र की हत्या की है। राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूर्ण होने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जैसे आरोप के साथ ही इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज शिवराज सरकार और कानून व्यवस्था का पुतला फूंक कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए बताया कि प्रदेश में शिवराज सिंह द्वारा पहले तो लोकतंत्र की हत्या की गई और अब प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में लगातार आपराधिक प्रकरण बढ़ रहे हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि लेकिन शिवराज सरकार है कि हाथ पर हाथ रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, न प्रदेश की कानून व्यवस्था से। उनका सिर्फ उपचुनाव और मंत्रिमंडल पर ध्यान है। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको 22 विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीद कर बिक गए 22 विधायक। ये सरकार कमलनाथ जी गिरा दी और इन 100 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया। कोविड-19 में डीजल पेट्रोल के भाव अनाप शनाप इन्होंने बढ़ा दिए। बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं।
युवा 14 लाख बेरोजगार हो गए। काम करने वाली बाइयों के पास काम नहीं है, छोटे दुकानदार बंद, ऑटो बंद, टैक्सी बंद, सब बर्बाद हो चुके हैं। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। आज काला दिवस मनाकर इनका पुतला भी जलाया और यहाँ पे विरोध प्रकट किया और हिसाब मांगा है, 100 दिन का हिसाब दो। कि शिवराज सिंह जी ने खुद ने स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने मिलकर हमने सबने मिलकर ये सरकार गिराई, खरीदी सरकार। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया 100 दिन हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपना मंत्रिमंडल बनाए। शिवराज सिंह लाचार जैसे, एक पंगु मुख्यमंत्री जैसे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से दूसरे घर, इससे मिले उससे मिले, दिल्ली कल घूमा है पर मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। मतलब मध्य प्रदेश का भविष्य कितना अंधकारमय है, ये स्थिति स्पष्ट होती है। मैं मानता हूँ कि इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकारमय है और चूंकि 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए। 24 चुनाव में जनता जवाब देगी, फिर से कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की आम जनता भी काला दिवस मना रही है। लोकतंत्र की हत्या का घृणित पाप होते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। संविधान का गला घुटते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। भ्रष्टाचार के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने मानव तस्करी की, विधायकों की खरीद फरोख्त की और उसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अपनी भुजाओं में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, 5-5, 6-6 राज्य एक साथ हारे हो नरेंद्र मोदी, तुम समझ गए हो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में दम नहीं है। मैंने कहा कि काहे को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेका दे दो जो इस देश की नीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की तो औकात नहीं है कि देश की नीतियाँ बनाए। पेट्रोल डीजल के भाव अडानी अंबानी तय करते हैं, नीतियाँ अडानी अंबानी बनाते हैं। एक को राजस्थान सरकार गिराने का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र सरकार, किसी को छत्तीसगढ़ सरकार गिराने का ठेका दे दो, काहे को वोटिंग करवाते हो। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।